అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को भी एक बार धन्यवाद कर रहे हैं। మనం గత 55 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయమే చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 55 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 56వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 56वां है। ఏమిటంటే విషయం వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. वह विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। మనం ఈ విషయం చెప్పుకుంటూ ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए अनेक विषय को सीख रहे हैं। వికృతి అంటే సృష్టి విరుద్ధమైనది. विकृति का मतलब सृष्टि विरुद्ध। అవి మనకు నష్టం కలిగించేవి. जो हमें नुकसान पहुंचाता है। ఇవి చెప్పుకుంటూ మనం ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా. इन विषयों का चर्चा करते हुए हम अनेक संदर्भों में इसका जिक्र किया जा रहा है। మరి ఎవరైతే తమో గుణంలో రజో గుణంలో ఉంటారో వారు యొక్క పనులు ఈ విరుద్ధంగానే ఉంటాయి. जो लोग तमोगुण में रजोगुण में रहते हैं उनके कार्य विरुद्ध ही होते हैं। కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అజ్ఞానంలోనే ఉంటారు. कारण यही है कि वे लोग अज्ञान में ही रहते हैं। ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అవే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. अज्ञान में रहने वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं वही अभी हम बता रहे हैं। భగవంతుని విషయంలో కూడా వారు చేసే పనులు వారు ఊహించేవి అన్నీ విరుద్ధంగానే ఉంటాయి. भगवान के विषय में भी वे लोग जो कार्य कर रहे हैं अथवा जो सोच रहे हैं वो विरुद्ध ही होता है। అందుచేత వారు కష్టాల పాలవుతూ ఉంటారు. इसीलिए वे लोग मुसीबतों के शिकार हो जाते हैं। వారు భగవంతుడు అంటే ఇష్టమంటారు. ये लोग भगवान को पसंद करते हैं। ఆయన గొప్పవాడు అంటారు. वे महान हैं ऐसा भी बोलते हैं। ఆయనకి తెలియంది లేదని అంటారు. उन्हें पता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यह भी बोलते हैं। కానీ ఆయన చెప్పింది మటుకు చెయ్యరు. लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेशों का पालन नहीं करते हैं। భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు వారు చెప్పిన भगवत गीता के द्वारा श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है वह, బైబిల్ ద్వారా జీసస్ చెప్పిన बाइबल के द्वारा जीसस क्राइस्ट ने जो कहा है, ఖురాన్ ద్వారా
మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పిన कुरान के माध्यम से मोहम्मद प्रवक्ता ने भी बताया है, వీరు ఆచరించరు. यह लोग आचरण नहीं करते हैं. ఆ భగవద్గీత పారాయణ చేస్తారు. भगवत गीता का पारायण करते हैं. ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 సార్లు, 200 సార్లు, 500 సార్లు కూడా పారాయణ చేసేవారు ఉన్నారు. 100 बार, 200 बार, 500 बार भी पारायण करने वाले हैं. కానీ పాటించరు. लेकिन आचरण नहीं करते हैं. పారాయణ చేస్తేనే పుణ్యం అనుకుంటారు. पारायण करने से मात्र ही पुण्य मिलता है, ऐसा सोचते हैं. కానీ ఆచరిస్తేనే పుణ్యం, కానీ పారాయణ చేస్తే ఏ ఫలితం ఉండదన్న అవగాహన ఉండదు. आचरण करने से ही पुण्य मिलते हैं, पारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये उनको पता नहीं होता है. ఎందుచేతనంటే భగవద్గీత 1000 సార్లు పారాయణ చేసే కంటే కూడా क्योंकि भगवत गीता को 1000 बार पारायण करने से అందులో ఒక్క శ్లోకం అర్థం తెలుసుకుని उनमें से एक श्लोक का अर्थ समझकर దాన్ని ఆచరణలో పెడితే उनको आचरण में रखते हैं तो ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. बहुत पुण्य प्राप्त हो सकता है. ఈ విషయం తెలుసుకోరు. यह बात जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं. ఎంతసేపు పారాయణ చేస్తారు. पूरा दिन हमेशा पारायण ही करते रहते हैं, ఆచరించరు. आचरण नहीं करते हैं. మరి జీవితం బాగుండాలంటే ఎలా బాగుంటుంది? तो जीवन सही ढंग से चलने की इच्छा रखते हैं तो कैसे चलेगा भला? ఇంతకు ముందు ఒక విషయం తెలుసుకున్నాం. इससे पहले भी एक विषय के बारे में चर्चा कर चुके हैं. తెలుసుకున్నాం जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. 6వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకంలో ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకోవాలని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. भगवद गीता का 6वां अध्याय का 5वां श्लोक में सभी को अपने आप का उद्धार करना है, यह बात उन्होंने बताया है. కానీ మానవులంతా ఆయన్నే ఉద్ధరించమంటారు. लेकिन सभी मानव उनको ही उद्धार करने के लिए कहते हैं. అంటే ఆయన చెప్పింది ఒకటి, వీళ్ళు చేసేది ఇంకొకటి. मतलब वे अलग कह चुके हैं और ये अलग कर रहे हैं. ఇంకేతంటే ఎవరికి వారు ఉద్ధరించుకునే ప్రయత్నం చేయకపోతే వారు ఉద్ధరింపబడరు. क्योंकि अपने आप का उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक उनका उद्धार नहीं होता है. అలా ఈ విషయం తీసుకున్నాం మనం. ఆయన చెప్పేది ఒకటి, మనం చేసేది ఒకటి అవుతుంది. इसी तरह से कोई भी विषय में यदि हम गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं तो वे अलग बता रहे हैं और ये लोग अलग कर रहे हैं. అలాగే ఇంకొక విషయం గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. उसी तरह से एक और विषय के प्रति आज जानकारी प्राप्त करेंगे. 6వ అధ్యాయంలో 46వ శ్లోకం. 6वां अध्याय का 46वां श्लोक. ఈ శ్లోకం ఏంటంటే
తపస్విభ్యో దికో యోగి జ్ఞానిభ్యో మతోదికః కర్మభ్యో దిశ్చోదికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున. దీని తాత్పర్యం చెప్పుకుందాం. अभी इस श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं. తాపసి కంటే యోగి గొప్పవాడు, तपस्या करने वाले से योगी महान है. జ్ఞాని కంటే యోగి గొప్పవాడు, ज्ञानी से योगी महान है. కర్మలు చేసేవాడి కంటే యోగి గొప్పవాడు, कर्म करने वालों से योगी महान है. అందుచేత అర్జున యోగివిక అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. इसलिए हे अर्जुन योगी बनिए ऐसा कहा गया है. కానీ విచిత్రం ఏమిటి అంటే మానవుడు భోగిగా అవుతున్నాడు. लेकिन विचित्र की बात यह है कि मानव भोगी बन रहा है. ఆయన యోగి అవ్వమంటే మానవుడు భోగిగా అవుతున్నాడు. वे योगी बनने के लिए कह रहे हैं तो मानव भोगी बन रहे हैं. అంటే ఆయన చెప్పింది ఒకటి, మానవుడు చేసేది ఇంకొకటి. मतलब वे कुछ और कह चुके हैं और ये लोग कुछ और कर रहे हैं. మరి అయినా మానవుడు దుఃఖంలోంచి బయటపడడానికే ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. तो उन्होंने दुखों से बाहर आने के लिए ही यह विषय बताया था. మానవుడు గొప్పవాడిగా కావడానికే ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. मानव को महान बनाने के लिए ही यह विषय बताया गया था. మానవ జీవిత లక్ష్యమైన మోక్షం పొందడానికే శ్రీకృష్ణుల వారు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. मानव जीवन को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात बताया था. కానీ భగవానుడు చెప్పింది మానవుడికి అర్థం కాల. लेकिन भगवान ने जो बताया है वो मानव को समझ में नहीं आया. ఆయన ఎంతసేపు ఆయన చెప్పిన దాన్ని అర్థం చేసుకోడు, దానికి విరుద్ధమైనదే ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. उन्होंने जो बताया है उसके बारे में ये समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, हमेशा उनके विरुद्ध ही करते हैं. భోగి అంటే భోగాలు కోరుకునేవాడు. भोगी का मतलब भोग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला. యోగి అంటే యోగాన్ని అభ్యసించేవాడు. योगी का मतलब योग का अध्ययन करने वाला. అంటే పతంజలి మహర్షి చెప్పారు, యోగి అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధించేవాడు, చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించేవాడు. यही बात पतंजलि महर्षि जी ने भी कहा है. योग का मतलब चित्त वृत्ति का निरोध करने वाला. ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు, యోగః చిత్తవృత్తి నిరోధః అని. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः. చిత్తము అంటే మనసు, వృత్తులు అంటే ఆలోచనలు, నిరోధము అంటే లేకుండా చేయడం. चित्त का मतलब मन, वृत्ति का मतलब विचार, निरोध का मतलब नहीं करना. లేకుండా చేసుకోవడం, నహీకరణ కూడా. मन చేయడం అంటే विचार मुक्त जी ఆ, विचारों को లేకుండా చేయడం. खाली करना. దాన్నే మనము ధ్యానము అని పిలుస్తున్నాం. इसी को हम कह रहे हैं. ఆ స్థితి తేలిగ్గా వచ్చే మార్గమే
మన బ్రహ్మర్షి పత్రి గారు మనకి చెప్పడం జరిగింది. वो स्थिति सरलता से प्राप्त करने का मार्ग ही ब्रह्मर्षि पितामह पुत्री जी ने हमें बताया है। ఆ మార్గమే శ్వాస మీద ధ్యాస. वही मार्ग है श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना। అందుచేత ధ్యానం చేసేవాడే యోగి. इस तरह से जो ध्यान करता है वही योगी है। ధ్యానం చేసే యోగి చాలా గొప్పవాడు అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పడం జరిగింది. ध्यान करने वाला योगी बहुत महान है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता के माध्यम से कहा है। మరి నిజంగా కృష్ణుడు చెప్పాడు అంటే మరి అది చాలా గొప్పదే. మరి श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है तो निश्चित रूप से यह महान है। మనం కనుక లోకంలో గమనించినట్లయితే ధ్యానం చేసేవాడే కనిపించడు. यदि हम इस दुनिया में देखते हैं तो ध्यान करने वाले ही बहुत नहीं दिखते हैं। ఒకవేళ ధ్యానమని చెప్పి ఎవరైనా చేసినా కూడా यदि ध्यान के नाम से यदि कुछ कुछ लोग करते हैं तो వారు మనసు పని చేసే స్థితిలోనే ఉంటున్నారు. वे लोग भी मन को काम करने वाली स्थिति में ही रख रहते हैं। అంటే జపమే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. मतलब जप ही कर रहे हैं। మనసు పని చేయని స్థితికి ఎవ్వరు చేరుకోవట్ల. मन नहीं काम करने वाली स्थिति तक कोई भी नहीं पहुंच रहे हैं। అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస అన్నది చాలా తక్కువ మంది ఉంచుతున్నారు. मतलब श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाला बहुत कम लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं। కానీ ఆ పని మనమే చేస్తున్నాం. यह काम सिर्फ हम ही कर रहे हैं। అంచేత శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పినట్టు ఎవరైతే ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చేస్తారో వారు అందరికంట గొప్పవారు. इस तरह से श्री कृष्ण ने भगवान ने जो कहा है उस तरह से श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना ही सबसे महान है। అంచేత మనం అసలు భోగికి ఈ యోగికి ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసుకుందాం. इसीलिए हम योगी और भोगी के बीच में क्या फर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। భోగి అంటే భోగాలు అంటే సుఖాలు కోరుకునేవాడు. भोगी का मतलब भोग, मतलब सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। యోగి అంటే భగవంతుణ్ణి కోరుకునేవాడు. योगी का मतलब भगवान को पाने वाला। భోగి అంటే సుఖాల్లో తేలియాడేవాడు. सुकालो తేలి ఆడేవాడు అంటే Okay. సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. సుఖాల్లో తేలియాడే అంటే అందులోనే ఉంటాడు. ओके। भोगी का मतलब చక్క ఏసీ వేసుకుంటాడు, రకరకాలైనటువంటి భోగాలన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటాడు, మంచి మంచి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాడు. అవన్నీ సుఖాలనైనా ఎంతసేపు మంచి మంచి ఆహారాలు భుజిస్తాడు, వీటిలోనే ఉంటాడు, వాటిలోనే తేలియాడుతూ ఉంటాడు. भोगी का मतलब प्रापंचिक सुख सुविधाओं में व्यस्त मस्त रहते हैं। एसी में रहना, स्वादिष्ट भोजन खाना इत्यादि।
యోగి భగవంతునితో ఉంటాడు. योगी भगवान के साथ रहते हैं। సుఖాల్లో ఉండే భోగి దుఃఖాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. सुख में रहने वाला भोगी दुख भी अनुभव करते हैं। కానీ భగవంతునితో ఉండేటువంటి యోగి ఎప్పుడు ఆనందంలో ఉంటాడు. लेकिन भगवान के साथ में रहने वाला योगी हमेशा आनंद में रहते हैं। భోగి ఆనందంలో కూడా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు. भोगी आनंद में भी दुखी होते रहते हैं। కానీ యోగి దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగా జీవించగలుగుతాడు. लेकिन योगी दुख में भी आनंद से रह पाएंगे। భోగి జన్మలు పెంచుకుంటాడు. भोगी जन्म बढ़ाता है। యోగి జన్మలు లేకుండా చేసుకుంటాడు. योगी जन्म राहित्य जीवन बनाता है। జన్మలు లేకుండా రాహిత్య అన్నమాట నేను అనలేదు. जन्म नहीं रहने वाला जीवन बनाता है। జన్మలు లేకుండా जन्म नहीं रहने वाली स्थिति को बनाते हैं। అంచేత భోగి ధన సంపాదన మీద దృష్టి ఉంటుంది. इसीलिए योगी का दृष्टि धन कमाने के पीछे रहता है। కానీ యోగి దృష్టి జ్ఞాన సంపాదన మీద ఉంటుంది. लेकिन योगी का दृष्टि ज्ञान कमाने के ऊपर रहता है। భోగికి తృప్తి ఉండదు. भोगी को तृप्ति नहीं रहता है। భోగికి తృప్తి ఉండదు. भोगी को तृप्ति नहीं रहता है। కానీ యోగి ఉన్న దాంతో తృప్తిగా జీవిస్తాడు. लेकिन योगी अपने पास जो रहता है उसी में तृप्त होकर जीवन जीते हैं। భోగి ఆశ పడుతూ ఉంటాడు. भोगी हमेशा आशा व्यक्त करते रहते हैं। కానీ భోగి ఆశ పడడు. लेकिन योगी आशा नहीं रखते हैं। భోగి ధనం కోసం అధర్మంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. भोगी धन के लिए अधर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं। యోగి ధర్మంగా వ్యవహరిస్తాడు. योगी धर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं। భోగి చెయ్యకూడని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. भोगी ना करने वाले कार्य करते हैं। యోగి చెయ్యవలసిన పనులే చేస్తాడు. योगी करने वाला कार्य ही करते हैं। భోగికి కుటుంబ వ్యామోహం ఉంటుంది. भोगी को कुटुंब के ऊपर मोह रहता है। అంటే భార్య అన్న, భర్త అన్న, పిల్లలన్న వ్యామోహం ఉంటుంది. ये लोग पति, पत्नी,
बच्चों के ऊपर भी मोह रहता है। యోగి వారితో ఉంటాడు కానీ వ్యామోహం ఉండదు. योगी इनके साथ में रहते हैं लेकिन मोह में नहीं रहते हैं। భోగి కర్మలు పెంచుకుంటాడు. भोगी कर्म बढ़ाता है కానీ యోగి కర్మలు రహితం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. लेकिन योगी कर्म रहित बनाता है। భోగికి స్వార్థం ఉంటుంది. भोगी को स्वार्थ रहता है కానీ యోగి నిస్వార్థంగా జీవిస్తాడు. योगी निस्वार्थ से जीता है। భోగి ఏమీ ఇవ్వలేడు. भोगी कुछ नहीं दे पाता है, అంటే దానం చెయ్యలేడు. मतलब दान नहीं कर पाता है। కానీ యోగి ఇవ్వకుండా ఉండలేడు. लेकिन योगी दिए बिना नहीं रह पाता है। ఉన్నంతలో ఇస్తూనే ఉంటాడు. जितना है उसमें से देते ही रहता है। భోగి సేవలు చెయ్యడు. भोगी सेवा नहीं करता है కానీ యోగి సేవలు చేస్తూనే ఉంటాడు. लेकिन योगी सेवा करते ही रहता है। అంటే ఇక్కడ దీనన్నిటిని బట్టి మనం చూసినట్లయితే వీటన్నిటిని బట్టి इन सभी उदाहरणों से हमें यह समझ में आता है యోగి ఎంత గొప్పవాడో మనకు అర్థమవుతుంది. योगी कितना महान है, यह हमें समझ में आता है। అందుకే శ్రీకృష్ణుల వారు అటువంటి యోగి అవ్వమనే చెప్పడం జరిగింది. इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे योगी बनने के लिए कहा है। ఎంత స్పష్టంగా ఆయన చెప్పారంటే बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। తాపసి అంటే జపతపాలు చేసేవాడు. तापसी का मतलब जप और तप करने वाला। జ్ఞాని అంటే పుస్తక జ్ఞానం పండిత జ్ఞానం కలవాడు. ज्ञानी मतलब पुस्तक ज्ञान पंडित ज्ञान रखने वाला। కర్మలు అంటే నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు. कर्म मतलब नित्य नैनित्य कर्म। యజ్ఞ యాగాది కామ్య కర్మలు చేసే వాళ్ళ కంటే కూడా यज्ञ और इत्यादि काम्य कर्म करने वालों से యజ్ఞ యాగాది यज्ञ और यागादि కామ్య కర్మలు काम्य कर्म करने वाला అందరికంటే యోగే గొప్పవాడు అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పడం జరిగింది. सबसे योगी महान है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। అంతటి గొప్పవాడే యోగి కాబట్టి శ్రీకృష్ణుల వారు అర్జునుడు కూడా యోగివిక అని చెప్పడం జరిగింది. इतना महान योगी है, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा है। మరి నిజంగా కృష్ణుల వారు చెప్పిందే ఇప్పుడు మనం అంతా చేస్తున్నాం. वास्तव में श्री कृष्ण ने जो कहा है वही हम सब कर रहे हैं। రోజు ఉదయాన్నే 4 గంటలకే లేచి प्रतिदिन सुबह 4 बजे ही उठकर ధ్యానం చేస్తున్నాం. ध्यान कर रहे हैं। ఎంత అదృష్టవంతులమో. कितना सौभाग्य वाले हैं हम, नसीब वाले हैं हम। కానీ ఈ విషయం అందరికీ తెలీదు. लेकिन ये बात सभी लोगों को पता नहीं है। ఏంటి వీళ్ళు మాట్లాడితే కళ్ళు మూసుకుంటున్నారు అంటారు. क्या है, जब देखो तब ये आंखें बंद करने की बातें करते हैं, ऐसा बोलते हैं। వీళ్ళు టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఏ పని చేసుకోకుండా అంటారు. ये लोग कोई काम नहीं करने देते हैं और समय को व्यर्थ कर रहे हैं। నిజంగా
అలా అనుకునే వాళ్ళంతా మూర్ఖులు, అజ్ఞానులు. वास्तव में ऐसा सोचने वाला ही मूर्ख है, अज्ञानी है। ఎంచేతంటే వాళ్ళు ఎన్ని పనులు చేసుకుంటున్నా కూడా क्योंकि वह कितना भी कार्य करता है फिर भी ఇంకా జన్మలు వస్తూనే ఉంటాయి. और जन्म बढ़ते ही रहते हैं। అలా అన్ని జన్మల్లోనూ పనులు అలా చేస్తూనే ఉండాలి. ऐसे हर जन्म में करते ही रहना पड़ेगा। ఆ జన్మంతా పనులు చేసినా उस जन्म में भी, पूरा जन्म में भी काम करते हैं फिर भी మళ్ళా జన్మ వస్తుంది. और एक जन्म आता है। ఆ జన్మలో పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా కష్టపడినా మళ్ళా ఇంకో జన్మ వస్తుంది. उस जन्म में भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के पश्चात भी एक और जन्म आ जाता है। వాళ్ళు అలా జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉంటారు. वे लोग ऐसे जन्म लेते ही रहते हैं, కష్టపడుతూనే ఉంటారు. मेहनत करते ही रहते हैं। మేము ఏదో చేసేస్తున్నామని అనుకుంటూ ఉంటారు. मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा सोचते हैं। దానికి అంతమంటూ కనపడదు. उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आता है। ఆ పనులు చేసుకుంటూ దుఃఖాలు కూడా అనుభవిస్తారు. वे ऐसा कार्य करते हुए दुख को भी अनुभव करते हैं, రోగాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. बीमारियों से भी पीड़ित होते रहते हैं, సమస్యలతో సతమతమవుతూ ఉంటారు. समस्याओं से परेशान होते रहते हैं, కష్టాలతో విలవిల్లాడుతూ ఉంటారు. तकलीफों से गिड़गिड़ाते रहते हैं। వాళ్ళ బతుకు అలా జన్మలు పడుతూనే ఉంటుంది. उनका जीवन ऐसे अनेक जन्म लेते ही रहते हैं। కానీ శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పినట్టు ఎవరైతే ఇలా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తారో लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है उसके मुताबिक जो लोग ध्यान करते हैं వారు ఈ జన్మనే ఆఖరి జన్మగా చేసుకోగలుగుతారు. वे लोग इसी जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हैं। ఈ జన్మలో పని చేయనట్టు కనిపిస్తారు కానీ इस जन्म में काम नहीं करते हैं ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन జన్మలే లేకుండా చేసుకోగలుగుతారు. जन्म नहीं रहता है ऐसा स्थिति बना लेते हैं। ఈ విషయం బయట వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? ये बात बाहर वाले को क्या समझ में आएगा? ఎందుకు అలా కళ్ళు మూసుకుని జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటారు అంటారు. क्यों इस तरह से आंखें बंद करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ऐसा कहते हैं। ఈ కళ్ళు మూసుకోవడంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటో వాళ్ళకి తెలీదు. आंखें बंद करने में कितना महान बात है, कितनी बड़ी बात है, ये उनको समझ में नहीं आता है। ఎవరైతే ఇలా కళ్ళు మూసుకుని యోగాన్ని అభ్యసిస్తారో जो लोग इस तरह से आंखें बंद करके योग का अभ्यास करते हैं ఎన్నో జన్మలు ఆదా చేసుకుంటారు. अनेक जन्म कम कर लेते हैं। అంచేత శ్రీకృష్ణుల వారు ఉత్తినే చెప్పలేదు. इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा है, యోగివి కా అని స్పష్టంగా చెప్పారు. योगी बनिए ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। ఆ శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పిన విధంగానే మనమంతా ధ్యానం చేస్తున్నాం. श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ऐसा ही हम सब ध्यान कर रहे हैं। ఖచ్చితంగా మనం చాలా తొందరలో మోక్షాన్ని పొందుతాం. निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में मोक्ष को हम सब प्राप्त कर पाएंगे। అన్ని రకాల బాధల్లోంచి బయటపడతాం. सभी प्रकार के बाधाओं से, दुखों से बाहर आ जाएंगे। అంచేత మరి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోండి, భగవంతుడు చెప్పింది చెయ్యాలి కానీ విరుద్ధంగా మనం చేయకూడదు. इसीलिए सभी लोगों को यह बात ध्यान में रखना है, भगवान ने जो कहा है वो करना है,
विरुद्ध नहीं करना है। మరి భగవానుడు చెప్పిందే పత్రిజీ చెప్పారు. भगवान ने जो कहा है वही पत्री जी ने भी कहा है। మరి ఇటువంటి మార్గాన్ని అందించిన పత్రి గారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు చెప్దాం. इसीलिए ऐसा मार्ग हम तक पहुंचाया, इसीलिए पत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। థ్యాంక్ యూ. थैंक यू। సరే, तो आज का यह हिंदी संदेश वाला सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इस विषय के प्रति सुझाव, संदेह या अभिप्राय है तो निश्चित रूप से हैंड रेस करके व्यक्त कर सकते हैं। नमस्ते आयुष जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। నమస్తే. నమస్తే. मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक ठीक। ये आपका आवाज क्लियर है सर। ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघव राव सर को कोटि कोटि प्रणाम। चिरंजीवी सर को जो इतने सुंदर तरीके से रोज बिना किसी अवकाश के सर की बात को हिंदी में भाषा अंतरित कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। हम एक विषय को काफी दिनों से लिए हुए हैं, जो विषय है प्रकृति विकृति संस्कृति। प्रकृति का अर्थ है सृष्टि ప్రకృతి సంస్కృతి. जी, వికృతి ప్రకృతి సంస్కృతి. సీరియల్. विकृति विकृति प्रकृति संस्कृति। विकृति का मतलब है सृष्टि के विरुद्ध कार्य करना। प्रकृति का अर्थ है सृष्टि के अनुसार कार्य करना, और संस्कृति का अर्थ है सृष्टि के अनुरूप उससे भी आगे के कार्य करना। तो इसी संदर्भ में हम यह समझ रहे हैं कि एक अज्ञानी किस तरह का जीवन जीता है। जो व्यक्ति तमोगुण व रजोगुण में रहते हैं वे हमेशा सृष्टि विरुद्ध कार्य ही करते हैं। वे कहते हैं भगवान महान है, उन्हें भगवान पसंद है, भगवान के संदेशों को पढ़ते रहते हैं, परंतु उन संदेशों का पालन नहीं करते। हजारों बार गीता का अध्ययन कर लेने से और अथवा हजारों बार केवल मोहम्मद द्वारा रचित పారాయణ. पारायण यानी सर రీడింగ్. पढ़ना। వన్స్ అగైన్. पढ़ लेना यस। हजारों बार कृष्ण द्वारा दिए हुए संदेशों को मात्र पढ़ लेना, अथवा मोहम्मद द्वारा संदेशों को पढ़ लेना, या कृष्ण द्वारा दिए हुए संदेशों को मात्र पढ़ लेने को ही वह धर्म का आचरण समझते हैं, परंतु केवल पढ़ लेने मात्र से धर्म का पालन नहीं होता है। भगवान ने कहा है कि गीता में 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सबको स्वयं का उद्धार करना है। जब तक हम स्वयं अपने उद्धार का प्रयत्न ना करें तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी गीता के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तपस्या करने वाले से योगी महान है। तपस्या करने वाले से योगी महान है। कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने। हे अर्जुन, జ్ఞానిభ్యో మతోధికః. జ్ఞాని కంటే ज्ञानी से योगी महान है. ज्ञानी से योगी महान है। वो कहते हैं ज्ञानी ना ध्यानी ना ध्यानी ज्ञानी. हे अर्जुन, अतः तुम योगी बनो। कर्म करने वाले से योगी महान है. कर्म करने वाले से योगी महान है। श्री कृष्ण भगवान 3 विषय बोला. कर्म करने वाले से योगी महान है। हाँ. ओके,
So, योगी महान है, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। पतंजलि महर्षि ने पतंजलि योग सूत्र के पहले सूत्र में कहा है, योग को बताया है कि योग क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्तों की वृत्तियों का निरोध करना, शमन करना ही योग है, अर्थात विचारों से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग है। कृष्ण व पतंजलि यही कह रहे हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति महान है, परंतु यदि हम ध्यान के अन्यत्र कुछ भी करते हैं, मंत्र जपते हैं अथवा राम नाम या कोई और नाम का केवल स्मरण करते रहते हैं, तो हमारा मन खाली नहीं रहता। मन को खाली रखने का एक ही तरीका है, आनापान सति ध्यान, अर्थात श्वास पर केंद्रित किया हुआ ध्यान, जो धीरे धीरे मन को विचारों से खाली करता जाता है। हमने आज योगी व भोगी के बीच में अंतर समझा। योगी हमेशा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, भोगी हमेशा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। योगी हमेशा भगवान को पाने का प्रयास करता है। भोगी हमेशा प्रापंचिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहता है। योगी सदैव जहां पर भी रहता है वहां आनंदित रहता है। ऐसे काफी हमने भोगी व योगी के बीच के अंतर समझे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तप करने वाला या केवल मंत्रों को रट लेने वाला पंडित यज्ञ इत्यादि करने वाले से ज्यादा योगी महान है। अतः अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा है। योगी ध्यान करते करते धीरे धीरे इस जन्म को आखिरी जन्म बनाता है। भोगी अनेक और अनेक जन्म लेते जा रहे हैं, लेते जाएंगे। वह काफी लंबे समय के बाद, काफी जन्म लेने के बाद इस सच को समझेंगे। हम सभी कृष्ण के बताए, पतंजलि के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पत्री जी ने हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण, भगवान पतंजलि के मार्ग को काफी सरल, काफी आसान बना दिया है। उसी का हम पालन कर रहे हैं। वह इस जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष जी। गवर्नर गीता जी अपने आप परमिट कीजिए। हेलो। नमस्ते गीता हेलो जी। नमस्ते तटवर्ती नागराज सर, कोटि कोटि वंदन। नमस्ते चिरंजीवी सर, आपको भी मेरा वंदन। नमस्ते सर, आप बहुत ही अच्छी तरह से मानव कितना अज्ञान में रहता है आप बताइए। पहला एक बताए थे 4 विषय मानव के बारे में, वो कितना अज्ञान में रहता है। तमोगुण रजोगुण में रहकर क्या क्या अपने आप को सोच लेता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं महान हूँ समझता है, लेकिन भगवान का कुछ आचरण नहीं करता है। और सर मैं बुक नहीं देखती हूँ, मैं 4 सेंटेंस में बता देती हूँ। आई एम ऑब्जर्विंग। यस तो नहीं, इट्स गुड फॉर मी। ग्रास्पिंग पावर मेरा बढ़ता है सर। माय ग्रास्पिंग पावर इज इंक्रीजिंग। और सेकेंडली आपने बताया मानव जो अज्ञान में रहता है सोचता है कि बार बार भगवत गीता पढ़ने से, पारायण करने से वो सब कुछ पा सकता है, लेकिन भगवत गीता का कुछ भी ठीक तरह से आचरण नहीं करता है। Am I right, sir? और Yes. तीसरी बात आपने यस सर। यस हाँ। और पारायण करते ही रहता है, इससे वो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो आचरण ठीक तरह से नहीं करता है। और आपने भगवत गीता से
चैप्टर नंबर 6 और श्लोक 6 से आप एक अच्छा उदाहरण भी दिए। सभी दूसरों को उद्धार के बारे में करने के बारे में सोचना चाहिए। एम आई राइट सर? और चैप्टर 6 46वां श्लोक से आपने ये भी बताया कि तपस्या कौन होता है? तपस्या करने वाला ही योगी से योगी महान है, ज्ञान से भी योगी महान है, कर्म कार्य करने वाले से भी योगी महान है। एम आई राइट सर? Yes, yes. या तो इसलिए अर्जुन अम, अम, योगी श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है तुम योगी बनो, सबसे योगी ही महान है, और हमें भी योगी बनने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण। और आगे आपने ये बताया कि मानव को महान बनाने के लिए ही श्री कृष्ण ने ऐसा ये सब कुछ बताया है। और योगी का मतलब क्या होता है? पतंजलि के शब्द के द्वारा आपने बताया कि चित्त वृत्ति का निरोधक। बहुत ही अच्छी तरह से आयुष गुंडिया जी ने उसके अर्थ बताया, मुझे नहीं होता है, फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ। मन विचार रहित होना चाहिए। Am I right, sir? Yes, yes. या फिर आपने पत्री जी ने क्या कहा है? हमें ध्यानी बनने के लिए कहते हैं पत्री जी, और हमें योगी बनने के लिए भी कहते हैं। कितनी सरलता से हमें सब कुछ सिखाया है, फिर भी मानव ये सब मानते ही नहीं। आजकल हम सिर्फ कुछ लोग ही सीरियसली ध्यान करने वाले को ही हम देख सकते हैं, कोई सीरियसली ध्यान करते नहीं, ऐसे करने वाले बहुत कम है। आगे और आप ये भी बताइए कि हाँ, श्वास के ऊपर ध्यान करने वाला ही ठीक ही ध्यान कर पाता है। जो श्वास के ऊपर ध्यान करता है वही ठीक तरह से ध्यान कर पाएगा। इसके बाद आपने योगी और भोगी इन दोनों को डिफरेंस बताए हुए 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए सर। 14 points you told the difference between योगी एंड भोगी। वेरी वेरी नाइस सर। और एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि योगी between bhogi and yogi. Yes sir, Lot yes, of difference. yes, lot of difference, and more than 14 I have written down. You might have said few more also. एक Some more अच्छा also लगा there, so many points are there. Only Yes few sir. I told you. But even all this whatever you said, जो कुछ आपने 14 points बताए हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत हम ध्यान में रखना चाहिए। एक बात अच्छा है कि योगी फैमिली लाइफ में रहकर भी क्या कर सकते हैं, मोह में नहीं आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयरएज भोगी कुटुंब में के ऊपर बहुत मोह रखता है, अपने वाइफ के प्रति, भार्या के प्रति, अपने वेल्थ के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति बहुत मोह रखता है, लेकिन योगी को ऐसा सब मोह में नहीं पड़ता है। ऐसे आपने बताया निस्वार्थ भाव से योगी जीता है और भोगी स्वार्थ भाव से ही जीता है। कुछ कभी भी लेना ही चाहता है, देने को कुछ सोचता ही नहीं। आगे बताऊं सर? योगी सेवा करते ही रहता है और भोगी को सेवा का भाव ज्यादा नहीं आता है, सेवा करने के भाव नहीं आता है। फिर आपने ये सब उदाहरण देखिए, हमें जो कोई ये सब उदाहरण आपने जो दिया है समझ में आएगी तो हम जरूर योगी बन सकते हैं। Am I right sir? जो कुछ उदाहरण आपने दिया ये सब समझेंगे तो हम मानव ठीक तरह से समझेंगे तो हम योगी जरूर बन सकते हैं। और एक बात आपने श्री कृष्ण भगवान जी ने जो बताए, संदेश दिया है, वो बताया कि तपस्वी जप करते हैं और ज्ञानी पुस्तक, हाँ ज्ञानी पुस्तक और पंडित का सहारा लेता है बहुत। कर्म करने वाले नित्य नैनित्य यज्ञ और यज्ञ यागादि कार्य में कार्य करते रहता है, लेकिन इन सब से योगी ही महान है, आपने बताए। Am I right sir? Yes, yes. और हाँ, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बताया तुम योगी बनो, और श्री कृष्ण का संदेश द्वारा पत्री जी और आप भी यही कहते हैं, आप लोग, हम सब लोग योगी बन सकते हैं और निरंतर ध्यान करना चाहिए। वी आर ऑल वेरी लकी। आपने ये भी बताया कि हम लोग सभी लकी है कि 4 बजे उठकर हम नित्य रोज ध्यान करते हैं 2-2.5 घंटे, और उसके बाद सज्जन सांगत्य भी करते हैं। इन सब आचरण करने से हम जरूर
भगवान की तरफ आ सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं। करेक्ट सर? Okay. Very I nice. tried my best. Thank Very you, sir. nice. Very nice. No, your inspiration helps me to grasp well. Ah, Thank you, everything Geeta you ji. have recollected. Very difficult, sir. So many points you tell. So many points. My God, it's very difficult to remember everything. Yes, Okay, yes. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Aishno Sarma. जी आयुष जी। हाँ जी सर, मैं सर एक आप। चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरे घर पे वीकली साप्ताहिक ध्यान होता है। तो हर शुक्रवार को ध्यान होता है। उस ध्यान में हम लोग ध्यान करने के उपरांत सर की जो भी नोट्स हैं उसका वाचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो एक दिन में सर की एक क्लास का स्वाध्याय करते हैं, तो उससे सारे लाभार्थियों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मैंने एक और चीज शुरू की है जिसका मैं काफी जिसको एंजॉय करता हूँ। वह यह है कि जब भी हम ध्यान प्रचार करते हैं तो ध्यान प्रचार करते हुए सर की ही बताई हुई क्लास का वहां पर ज्ञान बांटते हैं। तो काफी आसान शब्दों में लोगों को यह ज्ञान मिलता है और लोग उस काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज्ञान पाने के लिए। Sir, Aiji, यस सर। you give me the particulars of the program. यस सर। Complete dates, you finally fix it and टुडे give I will send you sir. 4 days or 5 days, anything. Okay. You Okay. give me the timetable details. Today I will send you sir. By WhatsApp you send. Sure sir. I will make a reservation also. Okay sir. Okay. Right. क्लोज चैनल सर। No. ओके, तो आज का यह हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालिक ध्यान व गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।